मुगलिया सल्तनत का शाही दरबार आज एक गहरी चुप्पी साधे हुए था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका माथा चिंता की लकीरों से भरा था। उनके सामने घुटनों के बल बैठा था शाही खजांची, जो अपनी एक बड़ी लापरवाही के कारण आज मौत की सजा का हकदार था। उसने शाही कोष के हिसाब में ऐसी भयानक चूक की थी कि राज्य को लाखों दिनार की हानि हुई थी। खजांची, अकबर की आवाज गरज उठी, तुमने शाही भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी मूर्खता के कारण राज्य का खजाना खतरे में पड़ गया। तुम्हें पता है कि इसकी सजा क्या है? खजांची गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर का निर्णय अटल था। तुम्हें कल सुबह फांसी दी जाएगी। जैसे ही जल्लाद उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ा, बीरबल ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। दरबारी अचंभित थे। क्या बीरबल आज बादशाह के निर्णय को चुनौती देंगे? जहांपनाह, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या मुझे इस कठोर निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले इस व्यक्ति से एक छोटा सा सवाल पूछने की इजाजत है? अकबर ने एक पल सोचा। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर उन्हें हमेशा भरोसा था। पूछो बीरबल, पर याद रहे, सजा नहीं बदलेगी। बीरबल ने खजांची की ओर रुख किया, जिसके चेहरे पर मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। खजांची, बीरबल ने धीमी, गंभीर आवाज में पूछा, तुमने जो धन चुराया वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, तुम्हारे मन में कोई ऐसा राज तो नहीं है जिसे मरने से पहले सिर्फ तुम ही जानते हो और जिसके उजागर होने पर सल्तनत को बड़ा फायदा हो सकता है? खजांची की आंखें चमक उठीं। उसे शायद जीवन की आखिरी उम्मीद नजर आई। जी, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा राज है जो मुझे छोड़कर किसी और को नहीं पता। यदि मैं मारा गया तो वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और उससे होने वाला फायदा भी हाथ से चला जाएगा। बीरबल तुरंत अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, आपने मुझे सवाल पूछने की इजाजत दी थी और मैंने वो सवाल पूछ लिया। अब इस व्यक्ति को फांसी देना संभव नहीं है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? बीरबल, तुम मेरे निर्णय को कैसे पलट सकते हो? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, एक मृत व्यक्ति कोई राज नहीं बता सकता। यदि यह राज सच में सल्तनत के काम का है तो इसे जानने के लिए हमें इसे जिंदा रखना ही पड़ेगा। क्या आप एक सवाल का जवाब जानने के लिए साम्राज्य के संभावित फायदे को कुर्बान कर देंगे? अकबर के चेहरे पर एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने दबी सांसों में इस अभूतपूर्व तर्क युद्ध का परिणाम देखना चाहा। वे जानते थे कि बादशाह बीरबल की बुद्धि का लोहा मानते हैं, लेकिन अब सवाल बादशाह की प्रतिष्ठा का था। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की आंखों में देखा, जहां कोई अहंकार नहीं था, केवल तीक्ष्ण बुद्धि की चमक थी। वाह बीरबल, अकबर धीरे से बोले, तुमने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारा निर्णय अटल होता है, लेकिन साम्राज्य का हित सर्वोपरि है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और तख्त से उठकर घोषणा की, बीरबल का तर्क अकाट्य है। यदि उस राज का महत्व वास्तव में इतना है तो उस व्यक्ति का जिंदा रहना अनिवार्य है। फांसी की सजा तत्काल प्रभाव से माफ की जाती है। इसे राजकीय बंदी के रूप में रखा जाए और जब यह राज खुल जाए तब आगे की कार्रवाई सोची जाएगी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बादशाह भी रह गए थे सोच में कि बीरबल ने केवल एक शर्त, सवाल पूछने की अनुमति का उपयोग करके एक व्यक्ति को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया था। तालियों की गूंज शांत होते ही बादशाह अकबर ने सभा विसर्जित करने का संकेत दिया, लेकिन उन्होंने बीरबल को अपने पास रुकने का इशारा किया। उनके चेहरे पर अब प्रशंसा और गहन चिंतन का मिश्रण था। बीरबल, अकबर ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, तुमने अपनी तर्क शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, चाहे वो कितना भी गुप्त क्यों न हो, तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। मैं ये समझ गया कि तुमने उस बंदी की जान बचा ली, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो एकमात्र शर्त, सवाल पूछने की अनुमति,
सजा माफ कराने का मुख्य आधार कैसे बनी? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, बल्कि उस अधिकार से उत्पन्न होने वाला राज ही आधार था। मृत्युदंड की शर्त पर कोई भी व्यक्ति राज्य के हित का राज नहीं बताएगा। मेरा प्रयास केवल इतना था कि राज्य उस मूल्यवान जानकारी को खोने से पहले उसकी उपयोगिता सुनिश्चित कर ले। एक राज जब तक प्रकट नहीं होता, वो एक अपार संपत्ति है, और किसी संपत्ति को बिना उसका मूल्य जाने नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं। अकबर संतुष्ट हुए और मन ही मन बीरबल की चतुराई को सलाम किया। अकबर ने गहरी सांस ली, सिंहासन की पीठ से टिककर दरबारी जन की ओर देखा। बीरबल, तुम सदा ही न्याय के तराजू को धर्म के पलड़े की तरफ झुका देते हो। यह स्पष्ट है कि तुमने अपने कार्य से राज्य का हित साधा, लेकिन दरबार के नियम की अवहेलना तो हुई है। तुम्हारी सजा अभी भी बाकी है। बीरबल ने शालीनता से हाथ जोड़े। जहांपनाह, यदि किसी अपराध का परिणाम इतना अमूल्य हो कि वो राज्य को अनजाने संकट से बचा ले, तो क्या उस अपराध को कुशल नीति नहीं मानना चाहिए? आपने स्वयं मेरे प्रश्न की उपयोगिता को स्वीकार किया है। मेरा अनुरोध है कि जिस सवाल ने राज्य को लाभ पहुंचाया, उस पर मिली सजा को भी उस लाभ का एक हिस्सा मानकर माफ कर दिया जाए। अकबर क्षण भर के लिए मौन हो गए। बीरबल ने सजा को तर्क के तराजू पर तौलकर लाभ के बराबर सिद्ध कर दिया था। सजा माफ करवाने का ये तरीका नितांत मौलिक था। बादशाह मुस्कुराए और पूरे दरबार में गूंजते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने सवाल से ही सजा को शून्य करवा दिया। तुम्हारी सजा माफ हुई। सारा दरबार जयकार कर उठा और अकबर एक बार फिर बीरबल की अप्रतिम बुद्धि पर दंग रह गए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और आसन से उठकर बीरबल की ओर बढ़े। बीरबल, उन्होंने स्नेह और गर्व से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का तराजू दंड के तराजू से कहीं अधिक भारी होता है। जहां बाकी दरबारी न्याय की लकीरें खींचते रह गए, वही तुमने लाभ और हानि के गणित से धर्म और न्याय का नया समीकरण बना दिया। दरबारियों के चेहरे पर अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि विस्मय का भाव था। वे समझ गए थे कि बीरबल की महानता केवल सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को तर्क की कसौटी पर परखने में निहित है। उस दिन से अकबर के मन में बीरबल के लिए आदर और भी बढ़ गया। बादशाह ने घोषणा करवाई कि बीरबल द्वारा दिया गया ये तर्क राज्य के न्यायिक अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, ताकि भविष्य में हर समस्या का समाधान केवल दंड से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और तर्कसंगत लाभ की दृष्टि से भी किया जाए। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का वैभव किसी भी भौतिक संपत्ति से बड़ा होता है। गड़गड़ाहट शांत होते ही दरबार में एक गंभीर शांति छा गई। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। बीरबल, बादशाह ने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, तुमने साबित कर दिया कि जहां तलवारें और कानून समाप्त होते हैं, वहां तुम्हारी बुद्धि अपना काम शुरू करती है। मैं उस तर्क को कभी नहीं भूल सकता जिसने दंड को सीधे राज्य के हित में बदल दिया। अगर उस व्यक्ति को सजा मिलती तो वो केवल एक शत्रु बनता, मगर अब वो आजीवन राज्य की सेवा में समर्पित रहेगा। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, यह आपकी न्यायप्रियता का ही प्रताप है कि मुझे उस तर्क को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब वो विनाश को निर्माण का मार्ग दिखा सके। अकबर ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया, ये मानते हुए कि बीरबल की कीमत उनके नवरत्नों में सबसे अधिक थी। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में अब भी उस तर्क की चमक थी। निस्संदेह बीरबल, तुम्हारा ये कदम सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि राजनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम अपराध और अवसर के बीच की ये बारीक रेखा कैसे देख पाते हो? जहां हर कोई केवल दोष देखता है, वहां तुम लाभ की संभावना कैसे ढूंढ लेते हो?
बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़े। जहांपनाह, मैं केवल इतना देखता हूं कि प्रकृति ने हर मनुष्य को किसी न किसी क्षमता के साथ बनाया है। एक कुशल माली कांटेदार झाड़ी को उखाड़ता नहीं है, बल्कि उसे बाड़ बनाने के काम में लगा देता है ताकि वो बगीचे की रक्षा करे। इसी तरह दंड की तलवार उठाने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या अपराधी की ऊर्जा को राज्य की सेवा में लगाया जा सकता है या नहीं। यदि उसकी बुद्धि या बल हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो विनाश क्यों? अकबर ने सिर हिलाया। वास्तव में तुमने उस शत्रु को आजीवन वफादार सेवक में बदल दिया। दरबार में बैठे सभी दरबारी अब उस माफ किए गए व्यक्ति के भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जिसका दंड अब एक ऐसा बोझ बन गया था जिसे वो जीवन भर कृतज्ञता के रूप में ढोता रहेगा। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बीरबल को निहारा। वाह, क्या न्याय है! तुमने दंड को भी राज्य के लिए लाभदायक बना दिया। बादशाह ने घोषणा की, हम तुम्हारी सलाह स्वीकार करते हैं। उस अपराधी को न केवल जीवनदान दिया जाता है, बल्कि उसे शाही बगीचों के नए कार्यभार पर नियुक्त किया जाता है। बादशाह ने जोर देकर कहा, यह माफी उसके लिए बंधन होगी। यदि अब उसने तनिक भी गद्दारी की या अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा तो उसे इस माफी का मूल्य चुकाना होगा और पिछली सजा भी लागू होगी। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये ऐसा न्याय था जिसने शत्रु की शक्ति को राज्य के हित में मोड़ दिया था। बीरबल ने दंड की तलवार को ज्ञान की कलम से हमेशा के लिए झुका दिया था। अकबर ने अपने आसन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम सचमुच हमारे 9 रत्नों में सबसे अनमोल रत्न हो। तुमने हमें सिखाया कि विनाश से अधिक रचनात्मक निर्माण में शक्ति होती है। सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक थे। अकबर ने सिंहासन पर वापस बैठते हुए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था, जो केवल असाधारण बुद्धिमत्ता देखने पर ही आता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, ये कमाल है बीरबल, तुमने अपराधी को दंड देने के बजाय उसे राज्य की संपत्ति बना दिया। लेकिन मुझे अब भी जानना है, तुमने उसे माफी का जो जाल बुना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण धागा क्या था? वो कौन सा सवाल था जिसने उसकी सजा को बिना सच में माफ किए सेवा में बदल दिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल उसे ये चुनाव दिया कि वो जेल में बैठकर अपने समय और ज्ञान को नष्ट करे या बाहर रहकर राज्य की सेवा करके अपनी भूल का प्रायश्चित करे। सजा माफ करने का प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न तो ये था कि क्या वो अपनी भूल को सुधारने की जिम्मेदारी उठाना चाहेगा। मैंने केवल शत्रु की योग्यता को उसकी सजा से ऊपर रखा, और एक जिम्मेदारी, जहांपनाह, सबसे बड़ी माफी होती है। दरबार ने फिर से इस तर्क की गहराई को महसूस किया। बादशाह अकबर ने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई। उनके चेहरे पर अब हैरानी नहीं, बल्कि गहन संतोष था। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में सम्मान और स्नेह घुला था, तुमने आज हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान और योग्यता को दीवार के पीछे सड़ने देना राज्य का सबसे बड़ा नुकसान है। दंड का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं, बल्कि सुधारना होना चाहिए। दरबार में मौजूद वह दरबारी जिसने अब सेवक का पद पाया था, घुटनों के बल झुका। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता को नमन किया, जिसने उसे जेल की कोठरी से निकालकर जीवन में एक नया उद्देश्य दिया था। अकबर ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे बड़ा कोई न्यायकर्ता और शिक्षक इस सल्तनत में नहीं है। मेरे दोस्त, पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा और यह साबित हो गया कि बुद्धि हमेशा तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। अकबर ने सेवक को खड़े होने का इशारा किया। तुम्हारा कार्य अब दरबार की सेवा करना है। तुम्हें शाही हिसाब किताब के विभाग में, जहां कठोर परिश्रम
और अत्यंत ईमानदारी की आवश्यकता है। सहायक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। सेवक ने कृतज्ञता से सिर झुकाते हुए आश्वासन दिया कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत में कोई त्रुटि नहीं छोड़ेगा। उसकी बहाली ये दर्शाती थी कि बादशाह का दिल कितना बड़ा था, और ये सब बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण ही संभव हो पाया। जश्न के माहौल के शांत होने पर अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज केवल एक व्यक्ति को नहीं बचाया, बल्कि सल्तनत के न्याय की परिभाषा को ही नया आयाम दिया है। बीरबल ने अदब से झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, न्याय वो प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करता है, न कि वो आग जो सब कुछ जला देती है। उस दिन दरबार ने केवल एक फैसला नहीं सुना, बल्कि जीवन का ये अनमोल पाठ भी सीखा कि सुधार प्रतिशोध से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। बीरबल का ये तर्क सदियों तक न्यायाधीशों के लिए एक मिसाल बन गया। अकबर कुछ देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते रहे। उनके चेहरे पर प्रशंसा और विस्मय का मिलाजुला भाव था। दरबार स्थगित होने के बाद बादशाह ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। चांदनी रात की शीतलता में जब चारों ओर शांति थी, अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित किया कि तलवार से भी अधिक शक्तिशाली कलम और तर्क होते हैं। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं। पर यह बताओ, तुम इतने गहरे सत्य इतनी सहजता से कैसे खोज लेते हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी बुद्धि आपकी दी हुई जिम्मेदारी और आपके न्यायप्रिय स्वभाव का ही फल है। जब शासक दयालु हो तो मंत्री का कर्तव्य है कि वो उस दयालुता को सही दिशा दे। बादशाह मुस्कुराए। उन्हें गर्व था कि उनके पास ऐसा वजीर है जो कानूनी पेचीदगियों को भी मानवता की कसौटी पर परखता है। उस रात उनके बीच का विश्वास और भी गहरा हो गया, ये जानते हुए कि बीरबल हर संकट में न्याय की मशाल जलाए रखेंगे। अगले दिन ये घटना पूरे दरबार और आगरा की गलियों में चर्चा का विषय बन गई। लोग उस अपराधी की माफी से अधिक बीरबल के तर्क की गहराई से प्रभावित थे। दरबारी, जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, भी इस बार निःशब्द थे। वे जानते थे कि बीरबल ने केवल एक आदमी की जान ही नहीं बचाई थी, बल्कि बादशाह के न्याय तंत्र को एक नया मानवीय आयाम दिया था। जहांपनाह अकबर ने अगले सप्ताह शाही घोषणा करवाई कि न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना भी है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए उन्हें बुद्धि का सागर की उपाधि से नवाजा। ये उपाधि केवल एक सम्मान नहीं थी, ये इस बात की मोहर थी कि बीरबल की सहज बुद्धि और मानवीय दृष्टिकोण हमेशा ही राज्य के कठोर नियमों पर भारी पड़ेंगे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान की मशाल से न्याय का मार्ग हमेशा प्रशस्त होता है। इस महान घटना के बाद शाही दरबार में वाद विवाद का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। अब हर काजी और मंत्री किसी भी दंड की घोषणा से पहले अपराधी के इरादे और सामाजिक परिस्थितियों पर गहन चिंतन करने लगे। बादशाह अकबर स्वयं भी किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बीरबल की ओर देखते, मानो उनकी आंखों में वो मानवीय संतुलन ढूंढ रहे हों। यही कारण था कि राज्य में जनता का विश्वास और भी गहरा हो गया। वे जानने लगे थे कि उनका बादशाह सिर्फ एक न्यायप्रिय शासक नहीं, बल्कि एक सच्चा संरक्षक है जो दंड से पहले सुधार का मौका देता है। दूर दराज के इलाकों से भी लोग अपनी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए आगरा आने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां उनकी कहानी सुनी जाएगी, न कि केवल कानून की किताब पढ़ी जाएगी। एक संध्या जब बीरबल और अकबर महल के उद्यान में टहल रहे थे, तब अकबर ने बड़े शांत भाव से कहा, बीरबल, तुमने उस दिन ये सिद्ध किया कि बुद्धि का काम केवल कठिन समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि कठोरता को कोमलता से पिघलाना भी है। अब मुझे चिंता नहीं कि कितने कठोर कानून बनाए जाएंगे। मुझे पता है तुम हर सजा के पीछे का सच सामने ला दोगे। बीरबल केवल विनम्रता से मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह ने उनकी बात का मर्म गहराई से आत्मसात कर लिया था। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि दरबार में एक गंभीर मामला सामने आया।
एक वृद्ध किसान को शाही अन्न भंडार से चोरी करते पकड़ा गया था। किसान ने गरीबी और भूख का हवाला दिया, पर शाही संपत्ति की चोरी एक अक्षम्य अपराध मानी जाती थी। अकबर का न्याय हमेशा त्वरित और कठोर होता था। उन्होंने गर्जना करते हुए 10 कोड़ों की सजा सुनाई, ताकि भविष्य में कोई भी राज्य के खजाने की तरफ आंख उठाकर न देखे। सजा पर अमल होने ही वाला था जब बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अकबर से सीधे बहस नहीं की, नहीं उन्होंने कानून की किताब उठाई। वो धीरे से किसान के पास गए, जो भय से कांप रहा था। बीरबल ने किसान के दुख को समझा और फिर एक ऐसा सवाल किया जिसने पूरी अदालत को चौंका दिया। उन्होंने किसान से शांत स्वर में पूछा, तुमने अनाज चुराया, ये अपराध है, लेकिन अन्न चुराने से पहले क्या तुमने बादशाह को अपनी खाली थाली दिखाई थी? किसान ने सिर झुका लिया। बीरबल का यह सवाल इतना अप्रत्याशित था कि अकबर भी अपनी गद्दी पर स्तब्ध रह गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि बीरबल ने सजा के पीछे का वह सच सामने ला दिया था जिसकी चर्चा उन्होंने उद्यान में की थी। बीरबल के सवाल ने अदालत में एक गहरी चुप्पी ला दी। दरबारी फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें तुरंत डर के मारे दब गई। अकबर ने एक पल बीरबल की आंखों में देखा, जहां न कोई आरोप था और न कोई अहंकार, बस गहरी समझ और न्याय की मांग थी। खामोश, अकबर ने भारी आवाज में कहा। उन्होंने किसान की ओर रुख किया और पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम वाकई इतने भूखे थे कि तुमने ये अपराध किया? किसान कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बादशाह को अपनी गरीबी और खाली थाली दिखाता। भूख ने मुझे मजबूर किया। बीरबल ने तुरंत स्थिति संभाली। हुजूर, चोरी पाप है, किंतु पेट की आग बुझाना जीवन की जरूरत। सल्तनत का ये कर्तव्य है कि कोई नागरिक भूख से अपराधी न बने। इस किसान का अपराध केवल पेट की आग है, सल्तनत की व्यवस्था का नहीं। अकबर ने सिंहासन से उठकर स्वीकृति में सिर झुकाया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, बीरबल सही कहते हैं, जब तक कोई नागरिक भूखा है, ये हमारी असफलता है। इस किसान की सजा तुरंत माफ की जाती है और इसे शाही खजाने से जीवन यापन के लिए धन दिया जाए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गया। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वो धीरे से सिंहासन की ओर लौटे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए न केवल सम्मान बल्कि विस्मय भी था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज केवल एक व्यक्ति को माफ नहीं करवाया, बल्कि न्याय की परिभाषा ही बदल दी। तुमने कैसे इस छोटे से अपराध को सल्तनत की व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया? ये कौन सा जादू था कि तुमने कानून तोड़ने वाले को ही पीड़ित सिद्ध कर दिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, इसमें कोई जादू नहीं। न्याय केवल सजा देने में नहीं है, बल्कि कारणों को समझने में है। जहां भूख कानून से लड़ती है, वहां न्याय अंधा हो जाता है। मेरा सवाल केवल इतना था, क्या कानून उस पेट से बड़ा हो सकता है जिसने इसे तोड़ा है? जब तक राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिक को रोटी नहीं दे सकता, तब तक चोरी का दोष राज्य पर ही होगा। यह सुनकर अकबर का चेहरा गर्व और आत्मनिरीक्षण के भाव से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने सजा माफ कराने के लिए कानून का नहीं, बल्कि मानवता का सहारा लिया था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी भंडारों की कड़ी जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके साम्राज्य में अब कोई भी नागरिक भूख से तड़पता हुआ अपराधी न बने। पूरा दरबार अकबर और बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली के आगे नतमस्तक हो गया। पूरा दरबार अकबर और बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली के आगे नतमस्तक हो गया। दरबार बर्खास्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बादशाह का मुखमंडल एक अजीब सी शांति और गर्व से दमक रहा था। बीरबल, अकबर ने स्नेह से कहा, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, बल और कानून से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तुम मेरे न्याय को केवल न्याय नहीं रहने देते, उसे मानवीय बनाते हो।
मैं सोचता हूं कि क्या तुम्हारे पास हर कठोर सजा को माफ कराने का कोई गुप्त सूत्र है? बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं कोई सजा माफ नहीं करवाता। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं, क्या अपराधी बनने से पहले वो इंसान था? जब तक हम उसके इंसान होने की जरूरतें पूरी नहीं करते, तब तक हम उसे अपराधी कहने का हक खो देते हैं। मैंने तो बस राज्य को उसका कर्तव्य याद दिलाया था। अकबर ने संतोष की गहरी सांस ली। उस दिन से अकबर के शासन में भूख के कारण अपराध की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। इस घटना के बाद दरबार में न्याय की कसौटी हमेशा के लिए बदल गई थी। अब हर फैसला केवल कठोर कानून की किताबों से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की तराजू पर भी तौला जाता था। हालांकि कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी प्रश्न आधारित न्याय प्रणाली से ईर्ष्या रखते थे। एक दिन दरबार में अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। एक कुख्यात डकैत पकड़ा गया था, जिसने कई वर्षों से राज्य के खजाने को लूटा था। इस बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और सभी सबूत उसके खिलाफ थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार तो तुम्हारी मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न भी काम नहीं आएगा। इसने राज्य को भारी क्षति पहुंचाई है और सजा मृत्युदंड ही है। बीरबल ने डकैत की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रहा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें कल पता चले कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो आज तुम आखिरी बार कौन सा काम करना चाहोगे? डकैत ने अनपेक्षित प्रश्न सुनकर सिर उठाया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं बस अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी वजह से वे हमेशा भूखे रहे। ये सुनते ही दरबार शांत हो गया। बीरबल ने फिर एक सवाल से कठोर सजा को मानवीय कर्तव्य में बदल दिया था। अकबर ने गहरा विचार किया और डकैत को उसके परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने की सजा दी गई, न कि मृत्यु की।